Assalamu alaikum. I am Muhammad Zain Arshad and I am talking to you from the platform of Pro Genius Student. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो 158 पीएम लॉन्ग कोर्स के जो भी इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं उनका इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे जो 15 मई 2026 को पाकिस्तान आर्मी के डिफरेंट इक्विपमेंट सेंटर्स के अंदर 158 पीएम लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट डिफरेंट कैंडिडेट्स देख कर आए और पास कर कर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कौन कौन से उनको क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा हमने इस वीडियो के अंदर एक एमसीक्यूज के रिलेटेड उससे जो रिपीट बार बार एमसीक्यूज और भी रिलेटेड उससे होते हैं रिपीट बार बार, वो भी आपके लिए ऐड किए गए हैं। तो आपने कॉपी और पेंसिल अपने पास ज़रूर रखनी है और जो जो एमसीक्यूज आपको साथ नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनको अपने पास अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये सारे एमसीक्यूज रिपीट हो जाए, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज जो होते हैं पास पेपर से कलेक्ट किए गए होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने आपके इस वीडियो को जो है कैटेगरीज के अंदर कर दिया गया है, मतलब कि हर वीडियो के जो पोर्शन बना दिए गए हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज को, देन हम जनरल नॉलेज को डिस्कस करेंगे, देन करंट अफेयर्स, देन पाकिस्तान हिस्ट्री और देन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, गज़वा बदर वॉज फॉट ऑन विच डे ऑफ रमदान। गज़वा बदर जो थी रमदान के कौन सी डेट को हुई थी? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 17 रमजान 2 हिजरी को गज़वा बदर हुई थी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि गज़वा बदर को हम जंग फुरकान भी कहते हैं, यानी बैटल ऑफ क्राइटेरियन भी कहते हैं। इसके अंदर मुस्लिम्स की जो स्ट्रेंथ थी वो 313 थी और जो कुरैश थे वो 1000 प्लस थे। इसके अलावा आपको की इवेंट्स पता होना चाहिए कि 17 रमदान को गज़वा बदर हुई थी, 20 रमदान को फतेह मक्का, और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज दिए गए जिनको आप अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि इनके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फतेह मक्का कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस इन विच इस्लामिक मंथ। फतेह मक्का कौन से इस्लामी महीने में हुई थी? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रमदान, और रमदान की कौन सी डेट को हुई थी? 20 रमदान 8 हिजरी को। इसके अलावा को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट जो थे 10,000 कंपेनियंस के साथ मक्का में एंटर हुए थे। जैसा कभी हम डिस्कस किया गज़वा बदर में 313 थे और फतेह मक्का के मौके पे कितने थे? 10,000 कंपेनियंस थे। इसके अलावा को पता होना कि जनरल एमनेस्टी थे उन्होंने डिक्लेयर किया था ऑल एनिमीज को। 360 जो थे आइडल थे जो खाना कबा के अंदर बुत थे 360 उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। उसके अलावा आपको की इवेंट बाय मंथ दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना, ये भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा सन। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे का नाम क्या था? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर। हज़रत अबू बकर के सन का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर। इसके अलावा को पता अबू बकर सिद्दीक की फैमिली के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके बेटे का नाम अब्दुल रहमान, डॉटर का नाम हज़रत आयशा जो कि वाइफ ऑफ प्रॉफिट भी थी, दूसरी डॉटर का नाम हज़रत अस्मा जो कि ज़ातुन्नकैन का रकब भी जिनको प्रोवाइड किया गया, फादर का नाम उस्मान अबू कुहाफा और हज़रत अबू बकर का फुल नेम अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा था। इसके अलावा आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है अबू बकर सिद्दीक के रिलेटेड, अस्मा के रिलेटेड, तो आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना, ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सरदारुल अशर किंग लीडर ऑफ ऑल मंथ के तमाम महीनों का सरदार किस महीने को कहा गया है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रमदान। इसको क्या कहा गया है? सरदारुल अशर। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि रमदान की जो 9th इस्लामिक मंथ है इसके अंदर लैलतुल कदर आती है। ये स्पेशल मंथ आपको बताए गए हैं इस्लाम के, जैसे मुहर्रम, रजब, शबान, रमदान और जुलहज। आपने इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना, इन एमसीक्यूज को अच्छी तरह डिस्कस कर लेना है और कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, इनको नोट डाउन करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, What was the age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when his grandfather Abdul Muttalib died? कि आप सल्लम की एज कितनी थी जब आप सल्लम के दादा अबू अब्दुल मुत्तलिब वफात पा गए? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 years old। आप सल्लम 8 years old थे जब आप सल्लम के दादा अबू जो ग्रैंडफादर जो थे अब्दुल मुत्तलिब डाई कर गए थे। इसके अलावा को पता ना चाहिए फादर की डेथ कब हुई थी बिफोर बर्थ, मदर की डेथ कब हुई थी व्हेन आप सल्लम वाज 6 years old। देन आपको पता होना चाहिए ग्रैंडफादर की डेथ, जैसे अभी हम डिस्कस किया कि आप वसल्लम की एज 8 years old थी, अंकल अबू तालिब कौन थे, और उसके अलावा आपको और भी इंफॉर्मेशन दी गई जिसको अपना अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच इस्लामिक मंथ इज कंसीडर्ड द मंथ ऑफ अल्लाह। कि कौन से महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुहर्रम। मुहर्रम इज कॉल्ड मंथ ऑफ अल्लाह। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इस्लामिक मंथ होता है 10th मुहर्रम जो है योम अशूरा होता है। इसके अलावा अशूरा के सिग्निफिकेंस और डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना, आपको इसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हा वाज मार्टियर्ड इन विच गज़ा। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हा किस
गजवा के अंदर जो थे शहीद हुए थे। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गजवा ओहद, जो कि 3 हिजरी को हुई थी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए किसने किल किया था, तो हज़रत वैशी ने जो था वो किल किया था। देन आपको पता होना चाहिए हज़रत हमजा का टाइटल क्या था, तो इनका टाइटल असदुल्लाह था, लाइन ऑफ अल्लाह, सैयदुल शुहदा इनका टाइटल है। देन आपको पता होना चाहिए कि मार्टियर कौन कौन थे, ओहद के, मुता के और डिफरेंट जो गज़वात हुई थी। इसके अलावा आपको और भी इंफॉर्मेशन दी गई, आप इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना, आपको इसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML इन विच ईयर। फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1939। तो हमको पता होना चाहिए कायदे आज़म ने कब ज्वाइन की, तो कायदे आज़म ने 1913 में ज्वाइन की। AIML यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 के अंदर बनी। कांग्रेस कब बनी? 1885 के अंदर बनी। इसके अलावा आपको और भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसके रिलेटेड दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है, आपको इनके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ल्यूसिड इन इंग्लिश? द वर्ड ल्यूसिड मीन्स इन इंग्लिश व्हाट? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इजी टू अंडरस्टैंड। ल्यूसिड का क्या मीनिंग होता है कि क्लियरली एक्सप्रेस हो, या जो चीज़ इजी टू हो अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा आपको और भी सिनोनिम्स यानी इसके मीनिंग दिए गए हैं, जो कि क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, कंप्रीहेंसिबल है, इंटेलिजिबल है। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स दिए गए हैं, जो कि वेज है, कन्फ्यूजिंग है। उसकी एग्जाम्पल्स कुछ दी गई हैं, आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना, आपको इनके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच इस्लामिक मंथ इज कॉल्ड शहर कुरान? के मंथ ऑफ द कुरान जो है किस इस्लामिक मंथ को कहा जाता है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रमदान। क्यों? क्योंकि कुरान वाज रिवील्ड इन दिस मंथ, कुरान जो था इस मंथ के अंदर उतरा था। आपको इसके अलावा पता होना चाहिए कि ये हमें कहाँ से पता चला, सूरह अल बकरा सेकंड पारा 185 आयत से हमें पता चला। लैलतुल कदर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुरान कंप्लीट रेवलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, फर्स्ट 5 वर्सेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जो कि एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं, तो अपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है, अपने पास कॉपी और पेंसिल लाजमी रखें ताकि इनको नोट डाउन करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, मुसलमा अल कज़्ज़ाब जो थे वो कौन था? इसको किसने शहीद किया था? वो स्किल्ड इन विच बैटल, किस बैटल के अंदर शहीद किया गया था? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बैटल ऑफ यमामा। बैटल ऑफ यमामा के अंदर मुसलमा अल कज़्ज़ाब को 12 हिजरी के अंदर किल किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ यमामा कब हुई थी, तो ये अबू बकर सिद्दीक ने 12 हिजरी के अंदर हज़रत वैशी के जरिए किल हुए थे, अबू बकर सिद्दीक ने की थी। और ये किल कैसे हुए थे? 12 हिजरी को हुए थे। और वैशी कौन था? वही पर्सन जिसने हज़रत हमजा को भी शहीद किया था ओहद के अंदर। वैशी जो थे हज़रत ओहद के बाद जो थे इस्लाम ले आए थे और मुसलमान हो गए थे। इसके अलावा आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, आपको इसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर ऑफ विच कंट्री? कि निशान हैदर जो है हाईएस्ट मिलिट्री एजाज है किस कंट्री का? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड क्या है? निशान हैदर। देन आपको पता होना चाहिए कि निशान हैदर यानी कि हैदर ये किसका टाइटल था? ये हज़रत अली का टाइटल था, जिसका मीनिंग लाइन था। टोटल कितने अवार्डी हैं इसके? पाकिस्तान मिलिट्री के अवार्ड कितने के हैं, कौन कौन से हैं? देन आपको मिलिट्री हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स ऑफ UK, US, इंडिया, फ्रांस एंड रशिया पर दिए गए हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, जहांगीर खान इज लेजेंडरी प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्क्वैश। इसने क्या किया था? इन्होंने 1 किए थे 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई कि इन्होंने वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप विन किए थे। दैन 555 कंसेक्यूटिव मैच विन किए थे, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया था। देन आपको पाकिस्तान स्क्वैश लेजेंड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, अपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, तख्ते सुलेमान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुलेमान रेंज, जिसकी हाइट कितनी है? 3487 मीटर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लोकेटेड है, ये बलोचिस्तान और KPK के बॉर्डर पे लोकेटेड है। देन आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पीक इन बलोचिस्तान प्लेटू कौन सी है? वो तख्ते सुलेमान है। देन आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान माउंटेन रेंज और हाईएस्ट पीक कौन कौन से, जिसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी की गई है, आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय लेंथ? तो लार्जेस्ट रिवर इन द जो वर्ल्ड जो है बाय लेंथ वो कौन सा है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन नाइल रिवर, जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 6650 किलोमीटर, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? अफ्रीका के अंदर। देन आपको पता होना चाहिए इसका फ्लो जो होता है वो इजिप्ट से स्टार्ट होता है, देन सूडान, देन युगांडा तक जाता है। इसके अलावा आपको अमेजोन रिवर और वर्ल्ड मेजर रिवर्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, पाकिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, अपने इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर लेना, आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Waqas Asghar and I am recommended from PMA 153 long course.
PMA 157 लॉन्ग कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1800 कैंडिडेट्स थे, जिसमें 98% स्टूडेंट्स ने अपना इनिशियल क्लियर किया। अभी 158 PMA लॉन्ग कोर्स में मैं आपको वही नोट्स और कुछ अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं, और 100% गारंटी है प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आप ये चंद MCQs कर लेते हैं, आपका इनिशियल पास हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे 105 वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल और उसके मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे नॉन वर्बल की बुकलेट और उसके मॉक टेस्ट। फिर आपको एकेडमिक के 4 पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथ और उसके मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करते हैं, हम आपको फौरी तौर पर ये डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। कि वर्ल्ड के अंदर जो है बाय एरिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा, जिसका हमारे पास एरिया कितने हैं 9.98 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए नंबर 1 पर कौन सी आती है, रशिया, जिसका एरिया है 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। नंबर 2 पर कनाडा, देन USA और डिफरेंट कंट्रीज आपको बताई गई हैं, आप इनको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, मोहनजोदारो लिटरली मीन्स व्हाट इन सिंधी। कि मोहनजोदारो का जो लिटरली मीनिंग है सिंधी के अंदर वो क्या है। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड किसका मीनिंग है सिंधी के अंदर, मोहनजोदारो का। देन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लोकेटेड है, लारकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर लोकेटेड है। ये पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि 3000 से 1500 BCE के अंदर हुई थी। देन ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन आपको पता होना चाहिए हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड है। IBC अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, IBC स्क्रिप्ट और डिस्कवर किसने किया था, टेक्सला की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको इसके रिलेटेड MCQs आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, कोरोना वायरस कोविड-19 ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच साइट इन सिटी इन चाइना। कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस हुआ था वो चाइना की कौन सी सिटी से ओरिजिनेट हुआ था। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वुहान, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, चाइना के अंदर। देन आपको पता होना चाहिए कब ओरिजिनेट हुआ था, दिसंबर 2019 के अंदर WHO ने डिक्लेयर किया था पेंडेमिक कब, 11 मार्च 2020 के अंदर। देन इसके कॉज क्या हुआ था, SARS-CoV-2 वायरस की वजह से हुआ था। कोविड वेरिएंट्स आपको बताए गए हैं। देन आपको वैक्सीन बताई गई हैं, अदर मेजर पेंडेमिक्स बताए गए हैं, आपने इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, टोटल सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन पाकिस्तान नेशनल असेंबली आर। कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अंदर टोटल सीट जो वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं वो कितनी है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 60 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। देन आपको पता होना चाहिए नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स कितनी होती हैं, जो कि 336 होती हैं, 226 जनरल होती हैं, 60 वुमेन के लिए और 10 माइनॉरिटीज़ के लिए। देन वुमेन की सीट जो सेनेट के अंदर होती है वो 17 होती है, पंजाब असेंबली के अंदर जो होती है वो 66 होती हैं, सिंध असेंबली और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वुमेन्स के रिलेटेड आपको दी गई है, आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB होस्टेड द ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी इन विच ईयर। के PCB ने ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी किस ईयर होस्ट की थी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 2025 पाकिस्तान ने ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी होस्ट की थी। देन आपको पता होना चाहिए कि ICC चैंपियनशिप जो पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जो थी होस्ट की थी वो 1996 के अंदर की थी और देन अब 2025 के अंदर की थी। इंडिया ने जो है पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं किया था और ये दुबई के अंदर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके मैचेस किए गए थे। देन आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की ICC होस्टिंग हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। देन पाकिस्तान ने कितने वन किए थे सिटी। देन आपको पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के बारे में पता होना चाहिए। आपको इन सब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, इलामा इकबाल वॉज बोर्न ऑन विच डेट। इलामा इकबाल किस डेट को पैदा हुए। सो वी हैव द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 1877 सियालकोट पंजाब के अंदर इलामा इकबाल पैदा हुए। देन आपको पता होना चाहिए 9 नवंबर जो था वो इकबाल डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल हॉलीडे होती है पाकिस्तान के अंदर। इलामा इकबाल की एजुकेशन के रिलेटेड की वर्क्स, इलाहाबाद एड्रेस जो कि फेमस एड्रेस है, देन कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ, आपको इन सब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, काइज रेजिडेंसी इन ज़ियारत वेयर काइज स्पेंट हिज लास्ट डेज इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। के कायद आज़म ने जो अपने लास्ट डे गुजारे थे ज़ियारत के अंदर वो जो किस जगह लोकेटेड है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान जो है वो ज़ियारत एक डिस्ट्रिक्ट है बलोचिस्तान का। जन आपको पता होना चाहिए कायद आज़म ने अपने कितने डेज कब गुजारे थे। तो कायद आज़म ने अपनी समर 1948 ज़ियारत में गुजारी थी। इनकी डेथ कब हुई थी, 11 सितंबर 1948 कराची में हुई थी। ज़ियारत क्यों फेमस है, फेमस रेजिडेंसी बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा आपको और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। अपने पास कॉपी पेंसिल लाजमी रखो, इन चीज़ों को नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, अबाबील इज द नेम ऑफ पाकिस्तानी मिसाइल
व्हाट इज इट्स कैटेगरी, कि अबाबील जो पाकिस्तानी मिसाइल का नेम है, इसकी कैटेगरी क्या है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल। देन आपको पता होना चाहिए कि इसको नेम किस वजह से किया गया था। तो अबाबील बर्ड जो सूरह अल-फील के अंदर है, उसके नेम के ऊपर बर्ड इनको नेम किया गया था। ये मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है। इसकी करैक्टरिस्टिक ये है। पाकिस्तान मिसाइल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना, अब्दुल कदीर खान कौन थे, सब MCQ को अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, रेशियो ऑफ 20 to 60 इज एक्सप्रेस्ड एज, कि 20 to 60 रेशियो जो है वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 1:3। तो क्यों 20 को जब हम 60 में डिवाइड करेंगे तो 21 20 और 23 60, तो 1:3 हमारे पास रेशियो आ गई। आज के अलावा आपको रेशियो रूल बताया गया, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का करंट चीफ जस्टिस कौन है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यहिया अफरीदी, एज ऑफ 2025 to 2026। ये चीफ जस्टिस कब बने थे, अक्टूबर 2024 के अंदर। और प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। करंट अफेयर्स के रिलेटेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, CM पंजाब, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, इसराइल अटैक विच हॉस्पिटल इन गजा ड्यूरिंग द 2023 to 2024 कन्फ्लिक्ट, कि इसराइल ने 2023-2024 जो वार हुई थी, कन्फ्लिक्ट हुआ था गजा के साथ, उसमें किस हॉस्पिटल को जो था टारगेट किया था। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, अल अहली बाप्टिस्ट हॉस्पिटल, अल अहली बाप्टिस्ट हॉस्पिटल, जो कि अक्टूबर 2023 को इसराइल ने अटैक किया था। देन आपको पता होना चाहिए कि 100 ऑफ पीपल्स किल हुए थे। इसराइल ने ब्लेम किया था कि यहाँ पर इस्लामिक जिहाद रॉकेट मिसफायर हो रहा है। देन गजा कन्फ्लिक्ट की कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड अल अक्सा मॉस्क, और पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया था पैलेस्टाइनियन कॉज को। इस तमाम के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सारे MCQs बार-बार रिपीट होते हैं, आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, कायद-ए-आज़म वाज कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय होम, कि कायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने कहा था। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू, जो कि इंडियन पोइट थे और कांग्रेस के लीडर भी थे। देन आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम यूनिटी लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर इनको एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया था। देन जिन्ना के टाइटल्स आपको पता होने चाहिए, कायद आज़म है, बाबा कौम है, कायद मिल्लत है, और आपको इसके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन दी गई जिसको अपने अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, वट इज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ईयर, कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ईयर कौन सा है और किसने जो था इंडियन कांग्रेस की तरफ से ज्वाइन किया था। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 1931, और महात्मा गांधी ने अटेंड किया था इसको। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका पर्पस और जो कॉमनवेल्थ अवार्ड होते हैं, पूना इफेक्ट पैक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन तमाम के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इन डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ताकि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन विच ईयर, कि हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी जो थी किस ईयर स्टार्ट हुई थी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 1867। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ने जो थी लेड की थी एफर्ट कि उर्दू को जो था हिंदी के साथ रिप्लेस किया जा सके गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ऑफ यूपी के, गवर्नमेंट ऑफिस जो यूपी के थे उसके अंदर उर्दू को रिप्लेस किससे कर दिया जाए, हिंदी के साथ। देन आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या आया था, इसके अंदर मुस्लिम लीडर का क्या रोल था, इन सब के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई जिसको अपने अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, इन सबको नोट डाउन करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, अबाबील मिसाइल इज पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी, कि अबाबील मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाया था वो इंडिया की किस टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्स था। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम को एज अ रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल लॉन्च किया था। ये क्या है, ये MIRV है। देन आपको पता होना चाहिए MIRV क्या होता है, मल्टीपल वारहेड्स दैट कैन हिट डिफरेंटली टारगेट, ये एक मल्टीपल वारहेड्स को कैरी करता है। देन आपको इसके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, पाकिस्तान के डिफरेंट मिसाइल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंडियन मिसाइल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन सबको अपने अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, व्हाट वाज द वर्ल्ड वॉर 2 मेनली कॉज्ड बाय, कि वर्ल्ड वॉर 2 जो थी मेनली किसकी वजह से कॉज हुई थी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनीज इन्वेजन ऑफ पोलैंड, कि जर्मनी ने जो इन्वेजन किया था पोलैंड पे 1939 पर, प्लस हिटलर्स एक्सपेंशनिज्म, जो हिटलर का एक माइंड सेट था कि मैंने अपने जर्मनी को एक्सपेंड करना है, उसके एक्सपेंशनिज्म की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 कॉज हो गई थी। देन आपको
आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार 1 क्यों कॉज हुई थी। देन आपको पता होना चाहिए पर्ल हार्बर क्या चीज़ है, WW2 की डेट्स क्या थी, WW2 के की इवेंट्स क्या क्या थे, UN कब बना और WW2 की डेथ्स कितनी थी, जो कि 70 to 85 मिलियन डेथ्स हुई थी। इन सब के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ये मोस्ट रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन है, तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, कंस्ट्रक्शन इन 1958 वाज प्रपोज्ड बाय होम, कि कंस्ट्रक्शन जो थी 1958 के अंदर किसने प्रपोज की थी, और विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रपोज्ड इन एंटेक्टेड इन 1962, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1952 जिसने प्रपोज किया था और उसको प्रपोज इंटेक्टेड किसने 1962 के अंदर किया था। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, अयूब खान ने प्रपोज किया था और इम्प्लीमेंट किया था 1962 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को। अयूब खान जो थे पाकिस्तान के फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। देन इन्होंने जो था पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से आए थे हमारे पास, आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, मार्शल लॉ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई, किस किसने मार्शल लॉ कब कब लगाया, आपको इन सब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई, तो अपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 333 हमारे पास है, सीएम ऑफ बलोचिस्तान एज ऑफ 2025 to 2026 इज, कि राइट नाउ सीएम ऑफ बलोचिस्तान कौन है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, सरफराज अहमद बुगटी, जो कि 2024 से इन कैबिनेट है। देन आपको डिफरेंट सीएम ऑफ प्रोविंसेस, डिफरेंट प्रोविंसेस दिए गए हैं, अपने इन सबको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। गवर्नर ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस, देन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई, अपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, पाकिस्तान ज्वाइन द UN सेक्रेटरी काउंसिल, पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर कब ज्वाइन किया था, आपको और पाकिस्तान को जो थी इसकी प्रेसिडेंसी कब मिली थी। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2025 के अंदर पाकिस्तान को इसकी प्रेसिडेंसी मिली थी। और पाकिस्तान जो है था इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहा है 2 टर्म के लिए, 2 ईयर टर्म के लिए। आपको पता होना चाहिए कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, और +10 रोटेटिंग जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं। ना इसके रिलेटेड आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसको अपने अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, इन विच ईयर डिड अल्लामा इकबाल गिव हिज प्रपोजल फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट के अल्लामा इकबाल ने फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट का जो था प्रपोजल कब दिया था। सो वी हैव अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 1930 के अंदर इलाहाबाद एड्रेस के अंदर का अल्लामा इकबाल ने प्रपोजल दिया था फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। देन आपको पता होना चाहिए अल्लामा इकबाल ने क्या प्रपोज किया था, इन्होंने प्रपोज किया था कि मुस्लिम होमलैंड इन NW इंडिया, यानी कि पंजाब, KP के, सिंध, बलोचिस्तान के अंदर जो है एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। इलाहाबाद एड्रेस की डेट क्या, 29 दिसंबर 1930। देन आपको इसके और भी इन्फॉर्मेशन दी गई, आपने इसको बेची तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, ब्रॉडकास्ट राइट्स इन पाकिस्तान क्रिकेट हु मैनेज इट, के जो ब्रॉडकास्ट राइट होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर किसको कौन मैनेज करता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देन आपको पता होना चाहिए कि PCB का चेयरमैन कौन है, जो कि हमारे पास राइट नाम मोहसिन नकवी है। देन आपको पता होना चाहिए PCB 100 कितने ब्रॉडकास्ट जो है राइट वो सेल करता है, किस किस को सेल करता है। देन PSL के ब्रॉडकास्ट किसको सेल होते हैं, पैमरा क्या है, PCB बना कब था 1948 के अंदर, पाकिस्तान के कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट जो है था वो खेला था, किसके अगेंस्ट खेला था। देन PTV क्या है, पाकिस्तान की ICC रैंकिंग क्या है। तो आपको इस सब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, बेनजीर भुट्टो वाज मार्टियर्ड असैसिनेटेड इन विच कंट्री, इन विच सिटी, कि बेनजीर भुट्टो को किस शहर के अंदर जो था शहीद किया गया था। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, रावलपिंडी लियाकत नेशनल बाग के अंदर 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो को असैसिनेटेड कर दिया गया था, यानी मार्टियर कर दिया गया था। देन आपको पता होना चाहिए कि लियाकत अली खान को भी यहीं पर असैसिनेट किया गया था, जो कि डेट थी 16 अक्टूबर 1951 कंपनी बाग के अंदर। देन आपको पता होना चाहिए जो अब हमारे पास है लियाकत बाग। देन आपको पता होना चाहिए बहुत जो थे वो रावलपिंडी के अंदर हुए थे। पीपल पार्टी कब बनी, जुल्फकार अली भुट्टो कौन थे, बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, जलियांवाला बाग मस्कर occurred in which city and year. So we have the right option, option number C, अमृतसर पंजाब 13 अप्रैल 1919। देन आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश जनरल जो रीजनल डेट थे उन्होंने ओपन किया था इसको। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर जो था 1000 जो से ज़्यादा शहीद किल हो गए थे और 1500 प्लस जख्मी हो गए थे। देन इसका कोज क्या था, ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या था, साइमन कमीशन, इसका इम्पैक्ट, और भगत सिंह जो थे वो कौन थे और इनका क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक थे, आपको सबके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है,
आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, विच कंट्री इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी कंट्री है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान एंड ईरान, पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान एंड ईरान है। देन आपको ड्यूरेंट लाइन की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको ईस्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारे पास इंडिया है, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारे पास चाइना है, जो कि साउथ ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी है जो कि पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है, इसकी लेंथ 1046 किलोमीटर, इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। लैंड लॉक नेबर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, ड्यूरेंट लाइन और पाकिस्तान की टोटल बॉर्डर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। अपनी सब चीज़ों इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द प्राइम मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड बाय होम, कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो था वो किसके थ्रू अपॉइंट किया जाएगा? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द नेशनल असेंबली मेंबर, कि प्रेसिडेंट जो था वो नेशनल असेंबली के मेंबर में से जो कि हमारे पास MNAs होते हैं उनमें से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। आपको पता होना चाहिए 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, किसने प्रपोज किया, क्या क्या वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताता है, इनके क्या की फ्यूचर से फेडरल कैपिटल कराची से था पहला हमारा और अब हमारे पास इस्लामाबाद है, कैसे शिफ्ट हुआ, वेस्ट पाकिस्तान क्या था जो कि 1 यूनिट फार्मूला क्या था, इन सब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, 1 यूनिट स्कीम मर्ज ऑल वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंसेस इन विच ईयर, कि जो 1 यूनिट स्कीम बनाई गई थी कि ईस्ट पाकिस्तान को और वेस्ट पाकिस्तान को एज अ 1 यूनिट जो था वो ट्रीट किया जाएगा और दोनों के जो प्रोविंसेस थे उनको मर्ज कर दिया जाएगा, तो ये किस ईयर हुआ था? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 1955, और ये कब तक लास्ट रहा था? 1970 तक। देन आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट स्कीम के अंदर जो पंजाब, सिंध, KP के बलोचिस्तान को था, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक प्रोविंस बना दिया गया था इनको इकट्ठा। इसका रीज़न क्या था? ताकि बैलेंस किया जाए राइट्स को दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, और ये रिजॉल्व किसने किया था? यहिया खान ने 1970 के अंदर। देन आपको पता होना चाहिए इसने क्या किया था, इसने 4 प्रोविंसेस को रिस्टोर कर दिया गया था। देन आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, अपने पास कॉपी पेंसिल लाजमी रखें, इन चीज़ इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते जाएं, ये MCQs ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, रियल नंबर बिटवीन 4 and 5, which of these is correct? So we have the right option, option number B 4.5, 4.7, 4.99 infinite real number exist। देन आपको इसके टाइप्स ऑफ नंबर दिए गए, नेचुरल नंबर और आपको बिटवीन एनी टू रियल नंबर क्या होता है, डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अपनी सब चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, किशन गंगा डैम बिल्ट बाय इंडिया इज ऑन विच रिवर, जो किशन गंगा डैम था इंडिया ने किस रिवर के ऊपर बनाया था और उसने क्या डिस्प्यूट कॉज किया था पाकिस्तान के साथ? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी नीलम रिवर के ऊपर किया था और ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम के ऊपर किया था। देन आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन क्या थे, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 किया, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ और क्वेश्चन जो है इंटरव्यूज के अंदर भी आस्क किया जाता है। देन आपको दयामीर बादशाह डैम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तरबेला डैम और इंडिया के जो डिफरेंट डैम्स हैं वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको बार बार MCQs रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इन द मैथमेटिक्स, कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन मैथमेटिक्स के अंदर क्या होती है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सेट ऑफ ऑल इनपुट x वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। आपको इसके रिलेटेड रेंज के रिलेटेड MCQs दिए गए, इसकी एग्जांपल दी गई है, कोड डोमेन और फंक्शन ऑफ नोटेशन के बारे में बताया गया है, आपने सब कुछ इधर अंडरस्टैंड कर लेना, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, विच इज द ऑड वन आउट, एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन में से डिफरेंट कौन सा है? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एंगल, क्योंकि ये कोई शेप नहीं है, आप बाकी सारी जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स है। देन आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन फैक्ट्स क्या होते हैं, हेक्सागोन क्या होता है, हेप्टागोन क्या होता है, ट्राइंगल, स्क्वायर और डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आपने इनको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, Z3 X5 V7 T9 what come next in the series, हमें सीरीज कंप्लीट करनी है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी R11। देन आपको पता होना चाहिए सीरीज कैसे, यहाँ पर Z है, देन X है, देन V है, T है, तो हमने जिस तरह ये हमारे पास नंबर चेंज हो रहे हैं इस तरह हमने डिजिट चेंज कर रहे हैं, तो हमने इसको अच्छी तरह देख लेना। नीचे आपको सारा मेथड बताया गया कि कैसे कैसे हमारे पास नेक्स्ट सीरीज चलती हैं, एनालॉजीज क्या होती हैं, तो आपको इसको अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, UTHEAB, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो लास्ट लेटर क्या होगा हमारे पास? सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर Y क्यों, ये हमारे पास वर्ड कौन सा बनता है? BUT, इसका लास्ट लेटर क्या हो जाएगा हमारे पास? Y हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, विच वर्ड शोज द सेम इन मिरर इमेज फ्रॉम MTV
MWMTVW कि इनमें से जो है कौन सा ऐसा जो वर्ड है या हमारे पास जो लेटर है जो हमारे पास शो कराएगा सेम इमेज जब उसको मिरर के सामने ले जाएंगे। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये जो हमारे पास कंप्लीट वर्ड दिया गया इटसेल्फ जो है ये हमारे पास पैलिंड्रोम पैटर्न शो कराता है, यानी कि सेम इन मिरर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है इसेंट्रिसिटी। What is the eccentricity of hyperbola? Eccentricity of hyperbola क्या है? So we have the right option, option number D. E is less than 11, always greater than 1 कि E जो होती है वो हमेशा greater than 1 होगी। ये हमारे पास किसकी सेंट्रिसिटी है? हाइपरबोला की। देन आपको इलिप्स की, पैराबोला की, हाइपरबोला की, एप्सिका की, ओरिजिन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ऑर्डिनेट और इसेंट्रिक फार्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, जिसको अपने अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। आपको इनके रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, कॉपी पेंसिल अपने पास रखकर इनको नोट डाउन करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है इफ A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 5, what is the complement of their union in the universal set U 1 2 3 4 5 6 7? So we have the right answer, option number A 6 और 7। आपको पता होना चाहिए कि यूनियन हमारे पास क्या होता है। यूनियन हमारे पास होता है कि हम सबको कंबाइन करके लिख देते हैं। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा 6 7, यानी कि हम यू में से जो है ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 7 बच जाएगा। देन आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट और नल सेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसको अपने अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। ये जितने भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए पीछे जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये सारे पास पेपर से कलेक्ट किए जाते हैं। ये इनके रिपीट होने के चांसेस 99.9% होते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना ताकि अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर या इनिशियल टेस्ट के अंदर आपसे ये एमसीक्यूज आस्क किया जाए, पूछा जाए, तो आप इसको सॉल्व कर सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Waqas Asgar and I am recommended from PMA 153 long course. PMA 157 लॉन्ग कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1800 कैंडिडेट्स थे, जिसमें 98% स्टूडेंट्स ने अपना इनिशियल क्लियर किया। अभी 158 PMA लॉन्ग कोर्स में मैं आपको वही नोट्स और कुछ अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और 100% गारंटी है प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आप ये चंद MCQs कर लेते हैं आपका इनिशियल पास हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे 105 वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल और उसके मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे नॉन वर्बल की बुकलेट और उसके मॉक टेस्ट। फिर आपको एकेडमिक के 4 पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथ और उसके मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करते हैं हम आपको फौरी तौर पर ये डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।